विश्वास। अगर राजस्थान की साइड जाओगे तो हरियाणा का प्रवेश द्वार पहचाना जाएगा नांगल चौधरी है। अब पहले तो यार राजस्थान, हम राजस्थान में गिनती में आते थे, अंतिम छोड़ के अंतिम में भी नहीं थे, हरियाणा में तो थोड़े थे नहीं, हम तो राजस्थान में आते थे पहले। बीजेपी आने के बाद में हमने पहला स्थान प्राप्त किया है। दक्षिणी हरियाणा में सिर्फ जो बीजेपी ने विकास किया ना, कोई भी पार्टी ने नहीं किया, ना भूपेंद्र हुड्डा ने किया, ना चौटाला साहब ने किया। जो बीजेपी ने किया वो, उसके अलावा कोई भी पार्टी ने नहीं किया दक्षिणी हरियाणा में। जो 10 साल में 60 साल में काम नहीं हुआ, वो 10 साल में हुआ है। और ये आज की युवा की भीड़ बताती है कि चौधरी धर्मवीर सिंह की जीत एक तरफी नांगड़ा हल्के ने पूरी महेंद्रगढ़ भिवानी कॉन्स्टिट्यूंसी ने साबित कर दिया कि हम चौधरी धर्मवीर सिंह साथ विकास के सबसे ज्यादा विकास, सबसे ज्यादा। कैमरा घुमा कर देखो, पानी, नौकरी आज पहले लगे तो रोहतक नौकरी लगा करता, नांगल से हमारे गाँव में 50-60 नौकरी हरियाणा में, और पहली 2 या 3 नौकरी कोई जानता भी नहीं था। भाई साहब यहाँ है ना, पानी पीने की भी नौबत थी, अब यहाँ सिंचाई होती है, कपास, धान, भैंस, फिल्टर के पानी से। आने वाले समय में यहाँ गन्ने का उत्पादन भी होगा है। हमारे ये हरियाणा का प्रिय मंत्री डॉक्टर अभय सिंह जी यादव के प्रयासों से इस इलाके में जो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यालय के सामने। ये महेंद्रगढ़ भिवानी सीट जो है ये काफ़ी हॉट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो मुकाबला है वो टक्कर का है खास तौर पे। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का आज रोड शो है। हम खड़े हैं नांगल चौधरी के अंदर, और गाड़ियाँ जो हैं अभी शुरू हो चुकी हैं चुनावी कार्यालय से। थोड़ा आगे चल के रोड शो शुरू होगा। रोड शो की कुछ झलकियाँ आपको दिखाएंगे और कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। चौधरी धर्मवीर जी जो निवर्तमान सांसद हैं, उनके बेटे मोहित चौधरी जी इसमें है, और भी बहुत सारी हस्तियाँ होंगी, सभी से करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। हार्दिक शुभकामनाएं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत की अग्रिम बधाई आप सभी को देना चाहता हूं। अग्रिम बधाई दे रहे, जीत होगी 100% सुनिश्चित जीत होगी, और 6 लाख वोटों से कम आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी सांसद और भावी सांसद जो है वो जीतने जा रहे हैं। अच्छा, तो किस प्रकार से देखते हैं कि जैसे अभी विपक्ष भी रैलियाँ कर रहा है, आप भी रैलियाँ कर रही हैं, तो चुनाव किस ओर जा रहा है, किस तरह से? चुनाव तो बीजेपी का उठता जा रहा है। बीजेपी के पाले में जीत खड़ी है, सुनिश्चित है जीत, और चुनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बीजेपी का बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या कहीं प्लस में नहीं है? 9 के 9 हल्कों में जीतेंगे हम, 9 के 9 हल्कों में। 9 के 9 हल्कों में लोकसभा क्षेत्र भिवानी महेंद्रगढ़ के 9 हल्के हैं, एक भी हल्के में हार नहीं है किसी में भी सांसद जी की। अच्छा जी, बीजेपी जीतेगी, पार्टी जीतेगी, मोदी जी जीतेंगे जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं खास तौर पर कि बीजेपी को आखिर वोट लोग क्यों दें? बीजेपी ने विकास कार्य किया देश में, ईमानदारी से नरेंद्र मोदी जी ने देश का नाम रोशन किया वर्ल्ड लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। 12वें पायदान से हम 5वें पायदान पे आ गए, और उनका सपना है 2047 तक भारत जो है विकसित देश होगा। विकसित देश के रूप में हम इसको जो है ना सारे नेशनल लेवल पे लोग जानेंगे कि वाकई में जो है ना भारत ने बहुत विकास किया है। 55 साल राज रहा कांग्रेस का। चाइना जैसे देश जो भूखे थे, हमारे से बहुत पिछड़े हुए थे, वो आज हमारे से आगे बढ़ गए। हमारा 10 साल का विकास देखो मोदी जी के कार्यकाल में कितना हुआ है, और ईमानदारी के साथ चोर उचक्के ठग्गा ठोरी करने वालों को जेल की गई है, टैक्स चोरों को जेल की गई है, 2 नंबरियों को जो है ना उनको सबक सिखाया मोदी जी ने। ईमानदार मेहनतकश जो आदमी थे उनको मान सम्मान दिया, गरीबों का कल्याण किया, गरीबों के लिए खाने का, रोटी पानी का, अनाज का प्रबंध किया। कोई किसी प्रकार की किसी वर्ग की अनदेखी नहीं की गई। किसान को उसकी फसल का बढ़िया भाव दिया गया। 6000 रुपया हर साल किसान के खाते में आ जाता है। बिचौलिया खा जाते थे, उनको जो है बाईपास करके एक साइड करके डायरेक्ट उनके खाते में अकाउंट में पैसा आता है। मोदी जी का प्रयास है कि मेरे देश का हर नागरिक उन्नति करे, विकास करे, मेरा देश आगे बढ़े। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अपने इस क्षेत्र में पानी की एक बड़ी समस्या थी, और यहाँ के विधायक जो बीजेपी से हैं वो बार बार कहते हैं अपने भाषणों में कि यहाँ पर हमने आखिरी टेल तक पानी पहुँचा दिया, तो ये बात कितनी सच है? आप नहीं देखते, नहरों में पानी, हमारे यहाँ पीने का पानी उपलब्ध नहीं था 10 साल तक। जो हमारी सरकार आई है 10 साल पहले भाजपा की, केंद्र में भी और प्रदेश में भी नहरों में पानी भी आया है, पीने के पानी की भी व्यवस्था की गई है। उससे पहले कुछ ज़िले थे ऊपर के, विशेष तौर पे अम्बाड़ा से लेके रोहतक तक, सोनीपत, झज्जर,
हमारे क्षेत्र का पानी का हिस्सा, वो चाहे पीने का पानी था चाहे नहरों का पानी था, उन लोगों ने अपने वहाँ पे सिंचाई करी, हमें कोई अपना हिस्सा नहीं दिया। हमारा हिस्सा वो खा जाते थे। उनकी ज़मीनें ख़राब होगी, सारी ज़मीनें वाटर लॉक्ड होगी, चौवा ऊपर आ गया। अब 10 साल से हमारे को पानी मिला, विकास कार्यों में सड़कें देख रहे हो आप, पेरिस के माफिक सड़कों का जाल बिछा दिया। 4 लेन चंडीगढ़ तक 152 भारत सरकार ने बनवाया। जितनी 4 लेन सड़कें NHAI ने बनाई, भारत सरकार ने बनाई। कोरियावास में मेडिकल कॉलेज बना। उसके अलावा अपना ये लॉजिस्टिक हब बन रहा है निजामपुर के अंदर, उधर से हमारा ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज बन रहा है रेवाड़ी के अंदर। पानी के मामले में हर टेलों पे पानी पहुँचा है और जोड़ खुदवाए गए हैं ताकि जोड़ भरें। जोड़ों में जो यहाँ का चौवा 800 फुट नीचे पानी चला गया था ट्यूबवेलों का, वो आज ऊपर उठ के आ गया और हमारे ट्यूबवेल भी कामयाब हो गए। और आने वाले विधानसभा के चुनाव से पहले आप देखेंगे जो कार्य पाइपलाइन में हैं वो सभी टोटली काम धरातल पे आपको दिखाई देंगे। आदरणीय इंद्रजीत जी, धर्मवीर जी, 2 हमारे सांसद जो है भारत सरकार में पैरवी करते हैं इलाके की, और यहाँ पे हमारे स्थानीय विधायक सिंचाई मंत्री आदरणीय डॉक्टर अभय सिंह जी, जिनका सिंचाई विभाग है, वो पानी का प्रबंध कर रहे हैं और पूरे इलाके में विकास करवा रहे हैं जो हरियाणा सरकार की तरफ से करवाया जा सकता है। ये स्थानीय मुद्दे थे। अगर बात करें राष्ट्रीय लेवल पर तो कहते हैं कि 370 और राम मंदिर के नाम से वोट मांगे जा रहे हैं। बिल्कुल 370 धारा हटाइए। आप देखिए कश्मीर का क्या हाल था, पत्थर मारते थे हमारे सैनिकों को, आम आदमी का जीने दुभर हो गया था वहाँ पे, आम नागरिक का। 370 धारा हटी है जब से देश में मोदी जी की सरकार आई है, अमन चैन शांति है। कहीं बम विस्फोट होते थे, कहीं उग्रवाद होता था। आज आप देख रहे हो 10 साल के दौरान कहीं कुछ हुआ है इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी। पूरे उग्रवाद पे अंकुश लगा दिया। 370 धारा हटाई गई अमन चैन शांति के लिए। कश्मीर को आज़ादी मिली है, कश्मीर को असल आज़ादी 370 धारा हटने के बाद मिली है। रही दूसरी बात, मुस्लिम समुदाय 4 शादियां करता है उनका आदमी, और हिंदू समाज में कानून ऐसा था कि एक आदमी एक शादी करेगा। कानून ऐसा बना दिया मोदी जी ने, समान अधिकार होने चाहिए सबके लिए। अगर वो मुस्लिम समाज से संबंध रखता है वो भी एक शादी करेगा, हिंदू है वो भी एक शादी करेगा, ताकि हमारे देश में जो जनसंख्या थी। अभी तो ये मतलब विचाराधीन होगा ना, अभी तो नहीं विचाराधीन है। लोकसभा में खत्म हो चुका, लोकसभा 3 तलाक खत्म कर दिया, आगे कानून बन जाएगा। लोकसभा में कानून पास करने जा रहे हैं। 400 सीटों से मोदी जी सरकार बनाएंगे, 400 पार। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मैं विश्वास और यकीन के साथ प्रदेश की जनता और देश की जनता का आशीर्वाद जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को जो मिल रहा है, प्रदेश की 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों पे जीत के जाएगी। और उधर से मोदी जी का नारा है 400 पार, 425 सीटें देश में, 425 सांसद चुन के भारतीय जनता पार्टी के देश के लोग जो है संसद में भेजेंगे, और इस देश का विकास और उन्नति आगे से और बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये तो एक ट्रेलर था मोदी जी का 10 साल में। आप देखेंगे आने वाले टाइम में देश और सभी प्रदेश बहुत तेज़ी से उन्नति करेंगे, और हर आदमी, आम नागरिक प्रदेश का, देश का वो विकास करेगा। अमन चैन शांति होगी, भाईचारा होगा, और बहुत बढ़िया 2047 में मोदी जी का जो नारा है, भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं हम 2047 तक, वो बन के रहेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपके दर्शकों को यकीन और विश्वास के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट डालें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और मोदी जी के हाथ मजबूत करें, ताकि देश और प्रदेश का विकास हो सके। विपक्ष कह रहे हैं कि जैसे हम 6000 पेंशन कर देंगे, 1 लाख महिलाओं को देंगे। अब तक कहाँ थे विपक्ष वाले? यही थे। 60 साल रहा है विपक्ष का, 60 साल राज किया कांग्रेस ने, आज तक तो किया नहीं कुछ नहीं। 70 साल का नारा लगाते हैं बीजेपी में, ऐसा सुना जाता है। आप 70 साल राज किया है, लेकिन 60 साल कांग्रेस करा है। अच्छा, दक्षिणी हरियाणा में सिर्फ जो बीजेपी ने विकास किया ना, कोई भी पार्टी ने नहीं किया। ना भूपेंद्र हुड्डा ने किया, ना चौटाला साहब ने किया। जो बीजेपी ने किया वो, उसके अलावा कोई भी पार्टी ने नहीं किया दक्षिणी हरियाणा में।
जो 10 साल में 60 साल में काम नहीं हुआ, वो 10 साल में हुआ है। और ये आज की युवा की भीड़ बताती है कि चौधरी धर्मवीर सिंह की जीत एक तरफी नांगड़ा हल्के ने पूरी महेंद्रगढ़ भिवानी कॉन्स्टिट्यूंसी ने साबित कर दिया कि हम चौधरी धर्मवीर सिंह के साथ विकास के नरेंद्र मोदी चौधरी साहब को जिता रहे जिता रहे हैं, बिल्कुल जिता रहे हैं। हम नहीं, ये पूरी जनता जिता रही है, इस इलाके की जनता जिता रही है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का प्रत्येक बच्चा। नांगल चौधरी कैसे उतरेगा? नांगल चौधरी काफी पीछे 44,000 से जीते थे, अब की बार भी उनसे ज्यादा मतों से जीतेंगे। जिले में 2 लाख से ऊपर जीते थे, अब भी वैसे के वैसे जीतेंगे। माननीय धर्मवीर चौधरी जी पीछे 2014 में 1.5 लाख से जीते, 2019 में 4,44,000 से जीते हैं। हमें आशा और विश्वास है जनता का प्रभाव है, 5-6 लाख से जीतेंगे। नरेंद्र मोदी कितने जीतेंगे क्या कह रहे हैं? लगभग 6.5 लाख प्लस। 6.5 लाख प्लस। चलिए जी, आज आप कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी आएंगे, अब मोदी जी आएंगे जी, बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दक्षिण हरियाणा की जनता का प्यार है जो नरेंद्र मोदी, उसके प्यार को देखते हुए नरेंद्र मोदी को खींच ले प्यार। स्पेशल रैली नहीं, उनका जनता का प्यार खींच ले आया मोदी जी को, लगाव है दक्षिण हरियाणा से। विपक्ष कहता है कि 400 पार का नारा अब नहीं रहा, अब नहीं देते। कौन कहता नहीं? ये तो आप रिजल्ट देख लेंगे। 4 तारीख को वो कहावत है ना, नाई, वो कहावत है देसी भाषा में, नाई वाले बाल, ये तो 4 तारीख को आगे आ जाएंगे। सामने आ जाएगा, नाई वाला बाल के सामने आ जाएगा। मोदी की सरकार। ये देखो, नांगल चौधरी को पहले कांग्रेस सरकार में कोई जानता ही नहीं था कि नांगल चौधरी पे कोई हल्का है, और बीजेपी आने के बाद में, और यहाँ पर सबसे ज्यादा विकास, सबसे ज्यादा कैमरा घुमा कर देखो, पानी नौकरी आज पहले लगे तो रोहतक नौकरी लगा करता, नांगल से हमारे गाँव में 50-60 नौकरी हरियाणा में, और पहली 2 या 3 नौकरी कोई जानता भी नहीं था। भाई साहब, यहाँ है ना पानी पीने की भी नौबत थी, अब यहाँ सिंचाई होती है, कपास, धान, भैंस, फिल्टर के जहाँ पानी से आने वाले समय में यहाँ गन्ने का उत्पादन भी होगा है। हमारे ये हरियाणा का प्रिय मंत्री डॉक्टर अभय सिंह जी यादव के प्रयासों से नहरों के इस इलाके में जो चौरासी विकास हुआ, 1500 फीट नीचे डीप पानी चला गया था, आज पानी का वाटर बहुत ऊंचा आ गया। आखिरी टेल तक माननीय मंत्री जी ने, माननीय सरकार मोदी जी ने, खट्टर साहब ने जो पानी पहुंचाया। दक्षिण हरियाणा की एक ही मांग थी, प्यासी भूमि में बंजर को, इसको जो पानी पिलाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसके कारण आज पूरा देश में मोदी में, भाजपा में हो रहा है। कांग्रेस ने सिर्फ एक काम किया है, खुद का घर बनाया, इसके अलावा कोई कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया हमारे क्षेत्र के लिए। परिवार की सिर्फ कांग्रेस को आपका परिवार दिखाई देता है, उसके अलावा यहाँ की जनता कोई नहीं दिखाई देती। अच्छा भाई साहब, यहाँ की गाय, भैंस, पशु, गौ माता, ये पहला प्रदेश का पहला इलाका है। कॉन्स्टिट्यूंसी विधान लोकसभा की है, अब जिसमें आरओ का पानी, फिल्टर पानी पशु पीते हैं। हमारे इलाके में ये फिल्टर पानी, ये मैं नहीं, आप जाके देखो। हरियाणा पुलिस में पहले कोई 2 या 3 नौकरी थी पहले, और अब कम से कम मेरे गांव में, मोसनोता में कम से कम भी 30 बालक हरियाणा पुलिस में, और तो बहुत ज्यादा है हर घर में। और आखिरी क्षेत्र कहा जाता था, आखिरी छोर। आज हरियाणा के विकास पटल पे ये पहला द्वार बन गया, हरियाणा का पहला द्वार के नाम से जाना जाता है। प्रवेश द्वार नांगल चौधरी बन गया। अगर राजस्थान की साइड जाओगे तो हरियाणा का प्रवेश द्वार पहचाना जाएगा नांगल चौधरी है। अब पहले तो यार राजस्थान में गिनती में आते थे, अंतिम छोड़ के, अंतिम में भी नहीं थे। हरियाणा में तो थोड़ी थे नहीं, हम तो राजस्थान में आते थे पहले। बीजेपी आने के बाद में हमने पहला स्थान प्राप्त किया है। रोडों का काम हो, लॉजिस्टिक हब का काम हो, मेडिकल कॉलेज का काम हो। बीजेपी की नीतियों से सेटिस्फाई है? बीजेपी की कार्यशैली से हम सेटिस्फाइड हैं। हमारा क्षेत्र वैसे तो हरियाणा में कहा जाता है, पर लेकिन राजस्थान बॉर्डर के लिए राजस्थान कहते थे। पर जिस टाइम हम बहुत टाइम पहले दिल्ली जाते थे, बड़े बड़े रोड देखते थे, जिनमें सोचते थे हमारे भी कोई ऐसे रोड होंगे। आज हमारे नांगल चौधरी में रोड को नहीं सोचते थे, सोचते बनेंगे कि नहीं बने पड़ा। आपने 15 साल में 15 साल में ऐसा कर दिया, 15 साल में ऐसा कर दिया, 100 साल का काम करके दिखा दिया। चौधरी धर्मवीर जोर से कर, चौधरी धर्मवीर, चौधरी धर्मवीर, अब की बार
रोड शो शुरू होने वाला है और यहाँ पर हमारे साथ कुछ साथी कार्यकर्ता जुड़ गए हैं। जी भाई साहब, कैसा क्या जोर है यहाँ पे? बिल्कुल बढ़िया जोर है धर्मवीर जी का। रणवीर जी का बढ़िया जोर है। बिल्कुल साहब, जिताओगे? पिछली बार 42,000 जीते, अब की बार उनसे ज़्यादा जिताई काटा। अच्छा। हाँ, और मेरा नाम जोगिंदर, गांव धनचोली, जाट सभा अध्यक्ष नांगल चौधरी। अच्छा, इधर हो, इधर। हाँ जी, तो यहाँ रोड शो शुरू करें अभी? हाँ जी। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक जाएगा रोड शो? ये रहा अपने बूढ़वाड़ से लेके गली गोदबड़ा और नारनौल तक। जी भाई साहब, क्या नाम अपना? गगन दायमा। कैसा क्या जोर है इधर? मैं बीजेपी का पूरी सपोर्ट। पूरी? क्यों सपोर्ट कर रहे बीजेपी? भाई अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी सोच है। ये देखो, ये सपोर्ट करवा रही है, ये देखो, ये सपोर्ट। ये सपोर्ट करवा रही है। हाँ, ये जो ट्रक जा रहे हो, D152 है, देखो कहाँ चंडीगढ़ जा रहे हो। चंडीगढ़ जा रहे हो, 6 लेन। हाँ, D152 ये करवा रही है प्रोग्रेस। आप दिख रही को नहीं यार? हाँ हाँ हाँ। नहीं, पहले ये रोड हुआ कर, तो आज वो रोड है। हाँ, पहले 2 लेन वाला होता था। ये रोड है, आज अब वो रोड है। अच्छा अच्छा। काम तो बोलता है भाई साहब साहब, तो बोलता है, काम बोलता है। कितने हाईवे बन रहे, पानी देखो हर जगह, पानी की व्यवस्था हर जगह हो रही है। पानी की व्यवस्था भी हाँ, अच्छी है। हाँ। कहते पानी आखिरी टेल तक पहुंचा, क्या सच में पहुंचा है? पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचा है। तो 34 करोड़ अजी का तो पहुंच हमारे रहा निजाम है। एक एक करके जी बताओ। पहुंच रहा है, हर जगह पहुंच रहा है, कहाँ नहीं पहुंच रहा है। हाँ, तो आप क्या कहेंगे जी? पानी से हर जगह बिल्कुल तक पहुंच जी। रहा है? निजामपुर हमारे 34 करोड़ का टेंडर हुआ है, वहाँ पानी पाइपलाइन जोड़े सब खुदने के दबा जब तक एमएलए के चुनाव हो इतने पानी कूद जाएगा उसके अंदर। अच्छा अच्छा। और सब जोड़े खुदाई हो गई, पाइपलाइन दब रही है। ठीक ठीक। आप क्या कहेंगे भाई साहब, बीजेपी को वोट मिलेंगे ऐसे? जी मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि ये देखो ना, बीजेपी ने बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक काम किया है। जहाँ पे रोड नहीं थे, बिल्कुल हाईवे निकाला है, पानी पूरे यहाँ इस क्षेत्र में नांगल चौधरी तक पहुँचाया है। बीजेपी नहीं किया है ये काम। बाकी नहर तो पहले भी थी, लेकिन पानी नहीं आता था, उनमें लोग परेशान थे खेती के लिए। उनकी खेती सुधरी है, रोडों से उनका आने जाने में उनका टाइम कम खर्च हो रहा है, इसलिए विकास के तौर पर बीजेपी को वोट दिया जाना चाहिए। अच्छा, मतलब जो नहर थी उसमें पानी नहीं था पहले? हाँ, कांग्रेस के टाइम में वो खाली रहती थी, केवल 2-3 दिन पानी आता था। अब कम से कम 15-20 दिन 25 दिन पानी आता है बीजेपी सरकार में। हाँ जी, आपको क्या लगता है बीजेपी किस तरह से काम करी इस क्षेत्र में? बीजेपी भयंकर तरीके से काम करी यहाँ पर जी। दक्षिणी हरियाणा में जो पहली बार बीजेपी के राज में जो विकास हुआ है ना, हम पहले दक्षिणी हरियाणा के तो हम कट चुके थे विकास के नाम पे, परंतु अब महेंद्र जिला भी 4 राष्ट्रीय राजमार्गों को छू रहा है। और पानी की बात करें तो हर गांव तक पानी पहुंच रहा है। हमारे तक वाटर लेवल है ना जो पानी का बिल्कुल गिर चुका था, और अब रिचार्जिंग बोर होके जोड़ों में पाइपलाइन दब के हमारे तो पानी भी वाटर लेवल भी ऊपर आया है। और लोगों की आर्थिक व्यवस्था सुधरी है, किसानों की, जमींदारों की। अपना गाँव कौन सा है? गाँव आपको लिया जी मेरा। तो यहीं से आप? हाँ, इधर ही नांगल चौधरी विधानसभा से। नांगल चौधरी विधानसभा में कैसा क्या जोर रहेगा? नांगल चौधरी में 60,000 से प्लस है हमारी बीजेपी। 60,000 से प्लस है? 60,000 से भी ज़्यादा लीड करके धर्मवीर जी निकलेंगे। पिछली बार 43,000 निकले थे। 1.5 लाख से। हाँ जी, अब की बार 1.5 लाख से। नांगल चौधरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। हाँ, नांगल चौधरी, हाँ, 1.5 लाख से। नहीं, 1.5 से नहीं सर, 60,000 प्लस से निकलेंगे। 60,000 प्लस से निकल जाएंगे। 60 प्लस मतलब जीत के निकलने की बता रहा हूँ। बता रहे हैं। 1.5 से जीतेगा अब की बार। तो वोट कितने हैं यहाँ पे? वोट तो सर मेरे को तो इतना ध्यान नहीं है। चलो जी, आप ये बताओ कि जैसे आज जो रोड शो है उसमें कौन कौन है? इसमें इसके बारे में ये बता। रोड शो में हमारे सांसद जी है ना, उनके पुत्र है मोहित चौधरी जी, उनका रोड शो है। यहाँ पेट्रोल पंप से शुरुआत होकर नूनिया, नंगल, बूढ़वाड़, अमरपुरा, नियामतपुर, मोरूड, गोठड़ी और आसरावास, नान होते हुए फिर वापस नांगल चौधरी, नांगल दरगू, फिर उधर निजाम पर देवीलाल चौक से फिर ये कारोली मारोली होके हसनपुर, मखसूसपुर, गोदबड़ावा, फिर रघुनाथपुरा, माखरी होते हुए फिर नारोली राधा कृष्ण मैरिज प्लेस में इसका लास्ट समापन है। अच्छा, तो मतलब पूरा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है? हाँ, बढ़िया भयंकर प्रोग्राम है जी। ठीक ठीक। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो अभी यहाँ जो है ना रोड शो होने वाला है, गाड़ी यहाँ पर तैयार है और इसी गाड़ी के अंदर जो है ना निवर्तमान सांसद चौधरी धर्मवीर जी के जो लड़के हैं वो यहाँ से बैठेंगे और नांगल चौधरी जो पूरा हलका है उसके साथ में निजामपुर से होते हुए जैसे नारनौल हलके में पहुँच जाएंगे और नारनौल में जाके समापन रहेगा। तो आप क्या सोचते हैं कि कौन जीतेगा लोकसभा चुनाव 2024? एक बार आप अपनी राय अवश्य दें। बाकी महेंद्रगढ़ भिवानी सीट पर जो है अपना निवर्तमान सांसद जो चौधरी धर्मवीर जी हैं उनके बेटे का आज यहाँ पर रोड शो है और मात्र कुछ ही दिन बचे
हमने आपको बहुत सारी चुनावी जनसभाएं, रैलियां, लोगों के विचार, बहुत कुछ दिखाया है। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा महेंद्रगढ़ भिवानी और कौन बनेगा देश में प्रधानमंत्री? आप अपनी राय अवश्य दें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।